हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस का। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने एग्रोनॉमी के जो हैं 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन 7 टॉपिक को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कमेंट आए थे कि मृदा विज्ञान को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज हम सॉइल साइंस को जो है पहला टॉपिक, सॉइल साइंस का जो पहला टॉपिक है वो है मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल एवं मृदा के भौतिक गुण। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि मृदा बनी है, मृदा किस से बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो मृदा है पानी, ठोस व गैस तीनों से मिलकर बनी है, जिसमें जल कितना है 25%, कार्बनिक पदार्थ 5%, जो वायु है वो 25% है और खनिज पदार्थ कितना है 45% है। तो मृदा किससे बनी है? मृदा जल, ठोस व गैस तीनों से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केट और नेल्सन ने दिया था। कब दिया था? 1995 में जो है क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहरों के आसपास वाली भूमियाँ निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लवणी जो है मृदा हो जाती है। कि नहरों के आसपास वाली भूमियाँ लवणी हो जाती है क्योंकि नहर के पानी का रिसाव के द्वारा सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्र होते रहते हैं, जिससे वहाँ की भूमि कैसी हो जाती है? लवणी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डिस्क्रिप्शन है कि द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को मृदा संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लाल मृदाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लाल मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर और बांदा क्षेत्रों में जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। तमिलनाडु में दोस्तों बड़े भूभाग पर जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त कर्नाटक में, गोवा में, दमन एंड दीव में, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में और पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इन राज्यों में जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। और यूपी में कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर में, झांसी में, हमीरपुर में और बांदा क्षेत्रों में जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसका प्रयोग क्षारीय भूमि को सुधार में लाता है, यानी कि क्षारीय भूमि सुधार में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिप्सम का प्रयोग करने से जो है क्षारीय मृदा में सुधार किया जा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो चूना के द्वारा सुधारा जा सकता है। अगर मृदा क्षारीय है तो जिप्सम के द्वारा, अगर मृदा लवणी है तो पायराइट के द्वारा मृदा को सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि
पीठ मृदा सामान्यता निरूपित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली, भारी एवं अम्लीय मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सही कथन का पता लगाइए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वार्टेज वर्गीकृत है एक टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में। तो इसका कौन सा कथन ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण है निम्न में कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डियोराइट जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और देखते हैं अग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, गेब्रोसिनाइट, ग्रेनोडायोराइट और पेरिडोटाइट। ये सभी अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगर बात करें रूपांतरित चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो पहला सिस्ट, नीस, क्वार्टेज, संगमरमर और आदि। ये जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर बात करें कि वैसे स्थूल घनत्व मृदाओं का कितना होता है, वैसे दोस्तों होता है 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें था 1.02, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। वैसे दोस्तों 1.33 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा उर्वरता क्या कहते हैं? सॉयल फर्टिलिटी कहते हैं। कि मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे सॉयल फर्टिलिटी कहते हैं। अगर बात करें कि सॉयल प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो जो पौधों से अधिकतम अनाज उत्पादन कराता है उसे मृदा उत्पादकता या सॉयल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.5 से 7.5 पीएच पर पौधों की जो है वृद्धि सबसे अधिक होती है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 6.5 से 7.5 पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है। 6.5 पीएच मान से कम वाली मृदा कैसी मृदा होती है? अम्लीय मृदा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलुवियर ग्रेविटी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 से अधिक DS प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की मृदा उर्वरता का ह्रास कब होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, लगातार फसलों के उगाने से जो है मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। कि लगातार फसलों के उगाने से भूमि के पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है, अतः इस समस्या से बचने के लिए बीच बीच में हमें दलहनी या हरी खाद जैसे सनई ढैंचा की खेती करनी चाहिए। इससे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एवं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और जो मृदा है उसकी उर्वरता का ह्रास होने से भी बच जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मृदा में सिलिका का औसतन अनुपात कितना होता है या प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 27% जो है मृदा में सिलिका होता है। कितना होता है? 27%। अगर बात करें कि माइका कितने परसेंट होता है, तो माइका 10% और सिलिका 27% मृदा में। ये भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं किसे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, पैतृक पदार्थ पेरेंट मटेरियल को निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी PGT सन 2021 में पूछा गया है। अगर बात करें कि निष्क्रिय कारक और सक्रिय कारक कौन कौन से हैं मृदा निर्माण में, तो जो निष्क्रिय कारक है पैतृक पदार्थ और टोपोग्राफी। अगर मृदा के सक्रिय कारक की बात करें तो जलवायु और जीव, ये दोस्तों मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2% ढाल तक जो है प्रभावी होती हैं। कि मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं एवं सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आयोग ने जो दोस्तों इसका आंसर माना है, क्या माना है? ऑप्शन बी, स्प्लाश इरोजन यानी कि अपस्फुरन क्षरण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जल क्षरण की प्रकार परत क्षरण यानी कि सीट इरोजन को मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सीट इरोजन को मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों आयोग ने जो है विकल्प बी को माना यानी कि स्प्लाश इरोजन को माना है, जबकि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था सीट इरोजन, क्योंकि दोस्तों इस इरोजन को किसान की मौत की संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमेटाइट के कारण जो है मृदा का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निसंचालन कहलाती है। निसंचालन देखते हैं क्या होता है, यानी कि यह लवणीकरण प्रक्रिया का ठीक उल्टा प्रक्रम होता है। इसमें उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? निसंचालन कहते हैं। अगला है खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन किसे कहते हैं? इस प्रक्रम में अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा
बदला जाता है उसे खनिजीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस मृदा की धनायन विनिमय धारित यानी कि CEC सर्वाधिक होती है, किस मृदा की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी की। किसकी होती है अधिक? चिकनी मिट्टी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है? कुल हानि क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि मृदा पर पपड़ी जमना किस में एक समस्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फी सोल में। कि भूमि पर पपड़ी जमना अल्फी सोल में एक समस्या है। अल्फी सोल गढ़ में अम्लीय मृदाएं रखी गई। ये मृदाएं ज़्यादातर नदियों के किनारे तथा जंगलों में मिलती है। मृदा को कुल 12 गढ़ों में विभाजित किया गया है। कितने? 12 ऑर्डरों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ड्रेसी लॉ इज रिलेटेड टू यानी कि ड्रेसी लॉ किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो पोरस मीडियम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की पूर्ति करने की मृदा की अंतर्निहित विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता, सॉयल फर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा कैसी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा अपरदनीयता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विच मेयर के द्वारा जो है प्रस्तावित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूहों में से कौन जैविक और अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट जो है अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है। तो ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए और TGT PGT दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।